हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यह हमें बोल रहा है कि हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स जब हम देखेंगे रेशनल नंबर के, हमें पता है रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p अपॉन q के फॉर्म में होता है। आगे क्या कह रहा है, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ पे p और q क्या हो, इंटीजर हो विद नो कॉमन फैक्टर, और इनका जो फैक्टर होना चाहिए वो कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर इसका फैक्टर 2 आ रहा है तो इसका फैक्टर 3, 5, 7, 6 कुछ भी आ सकता है, 1, लेकिन 2 नहीं आना चाहिए। कॉमन फैक्टर उनका नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोलता है, अदर देन 1। 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना, तो 1 तो होगा ही, 1 के अलावा उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप बता सकते हो कि क्यू की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये तो हमें तभी पता चलेगा जब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं 1/2, और वो एग्जाम्पल्स हम कैसे लें, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए। डेसिमल एक्सपेंशन मैंने आपको बहुत बार करा दिया है, टर्मिनेटिंग का मतलब भी मैंने आपको बहुत बार बता दिया है। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका डिवाइड करके रिमाइंडर एक स्टेज के बाद 0 आ जाए, वो टर्मिनेटिंग होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे इसमें जिसका कॉमन जो p और q दोनों फैक्टर जो होने चाहिए वो कॉमन नहीं होने चाहिए, और हमें ये बताना है कि क्यू की प्रॉपर्टी क्या है। फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया 1/2। इसका अगर हम कॉमन फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका फैक्टर 1 आएगा और इसका 1 × 2 आएगा, है ना। इसका 1 आएगा और इसका 1 × 2 आएगा। 1 तो सभी का होगा तो 1 तो सभी में आएगा, और इसका क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, जो कि इन दोनों का अलग अलग कॉमन फैक्टर हो गया। फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं 3/5, 7/25 एंड 3/8। अब हम क्या करते हैं, सबका फैक्टराइजेशन करते हैं। 3 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 1, 5 का करेंगे तो 1 × 5, 7 का करेंगे तो 1 × 7, 5 का करेंगे तो 5 × 5 × 1, 3 का करेंगे तो 3 × 1 आएगा, और 8 का करेंगे तो 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे अगर हम इन सब का फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या आ रही है, और हमें क्या चेकआउट करना था, ये टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। जो भी हमने एग्जांपल्स ले रखे हैं वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए। जब हम 1/2 करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, एक टाइम बाद 2 5 × 10, एक टाइम बाद 0 आ रहा है। सेम हम 3/5 करेंगे, 0.05 6 30, एक टाइम बाद 0 आएगा। फिर हम 7/25 करेंगे तो एक टाइम बाद 0 आएगा। 3/8 करेंगे तो एक टाइम बाद 0 आ जाएगा। और हमें अब क्या करना है, क्यू की प्रॉपर्टी बतानी है। क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होगी, यहाँ पे देखो 1 × 2, 1 × 5, 5 5 1 2 2 2, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर आ रहा है, यानी जो क्यू की वैल्यू आ रही है वो या तो हमारी 2 आ रही है या 2 की पावर्स आ रही हैं। या तो 2 आ रही है या तो 2 की पावर्स आ रही हैं, या 5 आ रहा है या फिर 5 की पावर आ रही है। यानी जो क्यू की क्या होगी, प्रॉपर्टी होगी, वो क्या होगी, क्यू हैज़ द वैल्यू 2, 5 और पावर ऑफ 2 एंड 5। या तो 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, या फिर 2 की पावर आ रही है या फिर 5 की पावर आ रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार इसे दोबारा रिवाइज कराने के लिए बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना था, p/q के कुछ एग्जाम्पल्स लेने थे। एग्जाम्पल हमने ले लिए। हमें ये देखना है कि ये टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, यानी कि इनका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो एक टाइम बाद 0 आ जाना चाहिए। हमने देखा तो इनका रिमाइंडर एक टाइम बाद 0 आ रहा था, ठीक है। और फिर अब हमें क्या देखना है कि इनका जो क्यू की वैल्यू है, इनकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, हमें बताना है। तो क्यू की प्रॉपर्टी क्या आ रही है, उसका जो
फैक्टराइजेशन करके जो हमारी वैल्यू आ रही है वो या तो हमारी 2 आ रही है, 2 की पावर आ रही है, 5 आ रही है, 5 की पावर आ रही है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ये बोल रहे हैं कि हमें 3 ऐसे नंबर बताओ जिसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग आए, नॉन रिकरिंग आए, यानी कि जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, उसका जो रिमाइंडर आना चाहिए वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए, यानी वो बार बार रिपीट होना चाहिए। और दूसरा नॉन रिकरिंग, यानी कि सॉरी, जो रिमाइंडर होना चाहिए वो कभी ज़ीरो नहीं आना चाहिए, वो बस हमारा जो रिमाइंडर है वो बार बार क्वेश्चन जो है वो आना चाहिए और रिमाइंडर भी बार बार आते जाना चाहिए इन्फिनिटी तक। और जो हमारा नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कहीं पे वैल्यू 1 4 आ रही है तो वापस वो 1 4 नहीं आनी चाहिए, वो 1 4 4 3 2 कुछ भी आना, उसके आगे कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो हमें कह रहा है कि ऐसा हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताओ। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन किनका आ सकता है जो इरेशनल नंबर हो, ओनली इरेशनल नंबर हैज़ decimal expansion non terminating नॉन रिकरिंग। उन्हीं का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है ना। तो हम कुछ इरेशनल नंबर 3 बताने में 3 इरेशनल नंबर बता देते हैं। √2 एक इरेशनल नंबर होता है, √3 एक इरेशनल नंबर होता है, √5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये 3 हमारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग के एग्जाम्पल्स हो गए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहीं पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। थैंक यू।